नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके मेरे पास कमेंट भी आए थे और ये बोल रहे थे कि सर इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है और अगर इस बार कट ऑफ ज़्यादा रहेगी तो उसके पीछे के क्या कारण हैं, अगर कम रहेगी तो उसके पीछे के क्या कारण हैं। तो बेसिकली ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोग एग्ज़ाम दे के आए हो तो एक बात तो पक्की है कि दो तीन चीज़ें आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जैसे आपका एग्ज़ाम लेवल, ठीक है, ध्यान से समझना मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो कट ऑफ की वीडियोस तो आपको बहुत मिल जाएंगी, लेकिन एक पॉइंट ये है कि मान के चलो आपको कोई कट ऑफ बता रहा है तो लेकिन उसके पीछे के क्या पॉइंट है जिनको कंसीडर करने के बाद में वो आपको कट ऑफ बता रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो कोई भी आएगा और मुंह उठा के बोल देगा कि आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी, क्या आप उसको मान लोगे? नहीं दोस्तों। तो मेन बात क्या होती है कि अगर आपको कोई कट ऑफ बता रहा है ना, तो उसके पीछे के क्या कंक्लूजन है और कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको देखने के बाद में आप तक ये कट ऑफ पहुंचाई जा रही है। बेसिकली दोस्तों देखो, मैं आपको दो तीन चीज़ें समझाऊंगा और आपको वो समझने के बाद में ना कुछ भी ये भी डाउट नहीं रहेगा कि सर इस बार कट ऑफ जाएगी कितनी। दूसरा सबसे बड़ा जो डाउट है बच्चों का वो है कि सर नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ जाते हैं। क्या सर नॉर्मलाइजेशन में हमें 20 नंबर भी मिल जाएंगे, क्या हमें 30 नंबर मिल जाएंगे, या फिर क्या हमारे नंबर घट भी सकते हैं? तो इस तरह के बहुत सारे कॉमन डाउट्स मेरे पास आ रहे हैं। तो देखिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर हो, चाहे एग्जाम लेवल को हो, चाहे अटेंडेंस को हो, चाहे सेफ स्कोर को हो, चाहे सब्जेक्ट वाइज सेफ स्कोर को हो, और चाहे दोस्तों आपकी नॉर्मलाइजेशन को हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम वो चीज़ें जानते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका फैक्टर होता है वो आपका होता है एग्ज़ाम लेवल का। यानी एग्ज़ाम लेवल बेसिकली तीन तरह के होते हैं, एक तो इजी, दूसरा मॉडरेट और तीसरा होता है डिफ़िकल्ट। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा था, इजी का आया है, मॉडरेट का, या डिफ़िकल्ट का। बेसिकली जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है वो भी दोस्तों आपका इन्हीं पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम लेवल इजी है तो बच्चे अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और वहाँ पर कट ऑफ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा है वो कम हो जाएगा, है ना। लेकिन अब ये सोच रहे होगे कि सर हमारा एग्ज़ाम इन तीनों में से कौन से लेवल का है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ दोस्तों जो आपकी कट ऑफ को प्रभावित करती है तो वो होती है दोस्तों आपकी वैकेंसी, है ना। अब आप में से ही बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे थे कि सर पहले जैसे वैकेंसी इंक्रीज हो गई थी, जैसे इस बार जो वैकेंसी है आपकी 39,000 की समथिंग में है, तो क्या ये भी बढ़ सकती है? तो मैं इसको लेकर भी बात करूंगा कि ये वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। उसके बाद में तीसरी चीज़ होती है अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस को लेकर तो भाई बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ और ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली देखिए दोस्तों, अगर एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो जैसे स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तब तो बच्चे बता रहे थे कि सर इजी है, मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट वो बता के चल रहे थे। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे की तरह बढ़ता आया ना, वैसे वैसे दोस्तों क्या हुआ, मॉडरेट तक आपका एग्ज़ाम लेवल जाने लगा था। अब एक छोटी सी चीज़ आप समझिए, 2024 में आपकी जो भर्ती आई थी जिसमें लगभग 46,000 वैकेंसी थी, हुआ क्या था, बच्चों ने उसकी जो कट ऑफ देखी ना और उस कट ऑफ को ना अपने दिमाग में बैठा लिया कि 2025 में भी इतनी ही कट ऑफ जाएगी। सबसे बड़ी बात तो आप ये समझिए कि हो सकता है कि उस बार एग्ज़ाम लेवल थोड़ा डाउन हो, है ना। तो ये भी तो बात हो सकती है। अब बच्चों ने क्या सोच लिया है कि सर 150 प्लस ही इस बार हमारी कट ऑफ जानी है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, क्या आप ये 150 जो नंबर देख रहे हैं, क्या आपका रो मार्क्स पर ही सिलेक्शन हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपको ये ही चीज़ क्लियर नहीं है, मान के चलो कहीं कट ऑफ आपकी 150 नंबर पे जा रही है तो क्या उसके रो मार्क्स 150 होंगे? यानी जो वो आप एग्ज़ाम दे के आया है, क्या उस बच्चे ने 75 मार्क्स क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे तब जाके उसके यहाँ पर 150 मार्क्स बन रहे हैं? आप खुद इस चीज़ को बताइए। तो ये सोच जो है ना दोस्तों आपकी गलत है।
है ना। क्यों गलत है? क्योंकि जो ये आप 150 मार्क्स देखते हैं ना, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होते हैं। इस 150 मार्क्स के अंदर उस बच्चे का भी सिलेक्शन हो रहा होगा जिसके 65 क्वेश्चन ठीक थे, या 70 क्वेश्चन ठीक थे, या हो सकता है 60 क्वेश्चन भी ठीक थे। अब आप ये बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों पॉसिबल है। कैसे? बात को समझिए। एक होता है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है? मान के चलो आपका जो एग्ज़ाम है 4 शिफ्टों में होगा, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, शिफ्ट सी और शिफ्ट डी। अब जो शिफ्ट ए है, इनकी इसका जो पूरा एवरेज है, चाहे कहीं पर भी एग्जाम हुआ हो, ये आपका निकल के आया 70 क्वेश्चन का, बी का आया 60 का, सी का आया 50 का, और यहाँ पर डी का आ गया आपका 75 का। ठीक है। तो आपसे अगर पूछने लगे कि इन चारों शिफ्टों में से आपको सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट शिफ्ट है वो कौन सी लग रही है, तो आप कहोगे सर जो ये सी वाली है इसमें बच्चों ने कम अटेम्प्ट किया है, तो मुझे लगता है कि यही सबसे ज़्यादा हार्ड है। ठीक है। उसके बाद सेकंड हार्ड शिफ्ट कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये बी वाली है। उसके बाद कौन सी है, तो ये ए वाली है। बेसिकली ये दोनों तो आपकी इजी में ही आ जाएंगी। तो आप एक मुझे बात बताओ, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि अब एसएससी नंबर कम नहीं करती। ठीक है। अगर करती भी है तो थोड़े बहुत कर सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये 50 वाला बच्चा है ना, या तो इसको लेके आया जाएगा डी तक, या इसको लेके आया जाएगा ए तक। बात को समझ रहे हो? अब देखें यहाँ पर इसके कितने क्वेश्चन बढ़ने की संभावनाएं बन रही है, ध्यान से देखो 25 की। यहाँ पर कितनी बढ़ रही है, ध्यान से देखो 20 की। ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो आप खुद बताइए, यहाँ पर इस बच्चे के 25 क्वेश्चन तक बढ़ रहे हैं और यहाँ पर 20 तक बढ़ रहे हैं। और अगर और कम से भी कम मान के चलो, अगर इसको वो 60 तक भी बढ़ाए तो भी उसके दोस्तों यहाँ पर 10 क्वेश्चन तक बढ़ रहे हैं, है ना। अब देखो होगा क्या, ऐसा भी हो सकता है कि जो ये 75 वाला बच्चा है इसके 5 माइनस हो जाएं। ठीक है। बात को समझ रहे हो? तो इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट या डिफिकल्ट रही है ना दोस्तों, तो उसमें आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। बच्चे क्या गलती करते हैं, मान के चलो आप दो दोस्त हो। ठीक है। आप दो दोस्तों, एक बच्चा घर पे जब टेस्ट देता था वो 70 क्वेश्चन ठीक कर देता था और दूसरा करता था 50 क्वेश्चन। ये सेम टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, एक ही टेस्ट में। अब हुआ क्या, जब एग्ज़ाम हुआ तो ये जो 70 वाला बच्चा था ये आ गया 60 पे, और ये जो 50 वाला बच्चा था ये आ गया 70 पे। एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते ही दोनों ने एक दूसरे से पूछा, मान लो किसी का एक शिफ्ट में अलग था, मान के चलो सुबह की शिफ्ट में था, दूसरे का दूसरी शिफ्ट में था, तो वो बोलेगा भाई मैंने तो 70 किए हैं, वो दूसरा बोलेगा यार मुझसे तो 60 हुए हैं। तो आपके मन में ना एक अलग ही भावना बन जाएगी कि यार वो तो मुझसे थोड़ा कमज़ोर था, पता नहीं उसने कैसे कर लिया, मुझसे कम क्यों हो पाया, ये है वो है। तो भाई उस चीज़ में आपकी कोई गलती नहीं है। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, वो चीज़ें होती हैं आपके एग्ज़ाम लेवल पर डिपेंड। बात को समझ रहे हो? तो मुझे लगता है कि आपका ये नॉर्मलाइजेशन का जो डाउट है वो तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर आपके एग्ज़ाम लेवल को लेकर के। ठीक है। यानी जो आपका एग्ज़ाम है वो कैसा आया है, दूसरा अटेंडेंस को लेकर के, तीसरा वैकेंसी को लेकर के। तो एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो दोस्तों इजी टू मॉडरेट आपका यहाँ पर एग्ज़ाम रहा है। अभी हम इसको ओपनली भी बात करेंगे जो आपका सब्जेक्ट वाइज है उसको लेकर के। अटेंडेंस की बात करें तो स्टार्टिंग में तो दोस्तों ये लगभग आपकी 70 से 75% चढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी ये आपकी दोस्तों यहाँ पर 60 से 65 के आसपास आई थी, है ना। अभी इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा दोस्तों क्यों। ठीक है। बात को समझिए। वैकेंसी 39,481 है। तो आप कह रहे थे कि सर वैकेंसी बढ़ सकती है क्या, तो देखिए दोस्तों 50% है कि हाँ, और 50% है ना, क्योंकि ये दोनों ही हम लेके चलेंगे, क्योंकि पिछली बार बढ़ी थी तो हो सकता है इस बार बढ़े और हो सकता है ना भी बढ़े। अब देखिए एक चीज़ आपको समझनी होगी। देखिए दोस्तों अटेंडेंस कम क्यों रही और कट ऑफ कम क्यों रह सकती है पिछली बार के अकॉर्डिंग। दोस्तों पहली बात तो ये है कि 2024 की जो आपकी वैकेंसी थी ना, तो वो वैकेंसी अब क्लियर हो चुकी है। ठीक है। लगभग कितनी वैकेंसी थी, ये लगभग 46,000 के समथिंग में थी। और जो ये बच्चा था ना दोस्तों 46,000 बच्चा, इस बच्चे ने 2025 का एसएससी जीडी का फॉर्म भी भरा था। बात को समझ रहे हो? लेकिन तब तक आपकी जो 46,000 वाली वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई थी, लेकिन अब वो हो चुकी है क्लियर। तो जाहिर सी बात है कि ये 46,000 बच्चा यहाँ से हो गया आउट। बात को समझना।
और ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ क्योंकि यह वो बच्चा था जो कि आपकी कट ऑफ को बढ़ा देता। तो पहली बात तो ये है कि ये 40,000 बच्चा चला गया क्योंकि उसका सिलेक्शन हो चुका है, फाइनल हो गई भर्ती। अब दूसरी चीज़ क्या है, बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में यहाँ पर 60,244 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अब कोई भी हो, वो अपने स्टेट में अगर जॉब उसको मिले तो वो ज़्यादा अच्छी समझता है। तो इसी तरीके से अलग अलग स्टेट में बहुत सारी वैकेंसीज हैं और अभी फ़िलहाल में ये चल रही थी। तो इसमें लगभग 1.5 लाख के समथिंग में बच्चा ऐसा था जो कि इस प्रोसेस में लगा हुआ था। तो इस वजह से उसने भी यहाँ पर अपना एग्ज़ाम छोड़ा है। तो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए कि तो 2 लाख के समथिंग में बच्चा तो वो है जो पेपर देने नहीं आया, जो कि कंपटीशन को इंक्रीज कर सकता था क्योंकि उसने पहले सिलेक्शन लिया था। तो पहली बात तो ये समझिए। दूसरी चीज़ क्या है, आपका जो एग्ज़ाम लेवल है, जो भी लोग 2024 से कंपेयर कर रहे हैं, मैं उनको समझा दूं कि जो आपका एग्ज़ाम लेवल है 2024 के मुकाबले इस बार थोड़ा सा दोस्तों अच्छा चल रहा है। बात को समझना, यानी अगर मैं बात करूं तो 2025 का जो एग्ज़ाम लेवल है वो 2024 से थोड़ा सा अच्छा है, इसलिए यहाँ पर बच्चे कम भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो तो एक फितूर बच्चों का बन गया कि हाँ भाई क्या होगा कि पहले इसके मुकाबले कट ऑफ इतनी ही रहेगी, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम लेवल दोस्तों सेम है। अब आप एक चीज़ मुझे बताओगे, सर 2024 में जो बच्चे 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से रहे थे, वो बच्चा भी तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल मिल सकता है भाई। इसमें भी 2 कंडीशन है। क्या है कि भाई देखो 50% कंडीशन तो ये होती है कि क्यों, यहाँ पर एज लिमिट आपकी कम होती है तो बहुत सारे बच्चों की एज लिमिट तो निकल भी जाती है। और दूसरी कंडीशन 50% में ये भी बनती है कि हाँ भाई हो सकता है वो बच्चा भी हो, है ना। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि वही तो बच्चा इस बार सिलेक्शन लेगा, क्योंकि जो एसएससी जीडी है, अब आप बोलते हो कि सर जो हमारे टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो लगभग 50 लाख के समथिंग में प्लस में ही है, ठीक है। तो भाई ये इसलिए भरे जाते हैं क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है नॉर्मली 10th पास, ठीक है। क्या होती है नॉर्मली 10th पास, ना तो इसमें किसी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना ही एक्स्ट्रा किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ना ही कुछ मतलब कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली 10th पास ये वैकेंसी है। और आज के समय में ज़्यादातर सभी 10th पास कर लेते हैं। बात के समझ रहे हो। अब बात ये आ जाती है कि सर जो ये बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाए, तो भाई मेरी बात सुनो, कट ऑफ का मतलब होता है जैसे रो मार्क्स हुआ प्लस में आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, तब जाके आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर रो मार्क्स जो बच्चे लेके आ रहे हैं ना, वो आप ध्यान दीजिए, अब नॉर्मलाइजेशन होगा आपकी शिफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे सर तो फिर हमारी कट ऑफ जा कितनी सकती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपकी जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस पर भी करती है। जैसे आपका यहाँ पर सीबीटी एग्ज़ाम है, फिर आपका दोस्तों फिजिकल भी होगा, है ना, फिजिकल प्लस मेडिकल, क्योंकि अब ये कट ऑफ सेम ही लगती है। उसके बाद में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, फिर आपके यहाँ पर फाइनल कट ऑफ लगती है। तो अभी आप इस पड़ाव पर हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये 3-4 पड़ाव और भी हैं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। बट दोस्तों ये 3 पड़ाव अभी बचे हुए हैं, है ना, तो ये भी आपका एक प्रोसेस होता है। तो बेसिकली दोस्तों देखो, अब जो आपकी कट ऑफ है वो डिवाइड हो जाती है किसी मतलब 2-3 पार्ट में होती है। जैसे सबसे पहले आप मान सकते हैं आपका जनरल एरिया। ये जो जनरल एरिया है दोस्तों, यहाँ पर आपकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है। दूसरा है आपका नक्सल एरिया, ठीक है। तीसरा है दोस्तों आपका यहाँ पर जो है बॉर्डर एरिया, ठीक है, बॉर्डर एरिया भी आपका होता है। तो ये 3 तरीके से आपके डिवाइड हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा भी आपके स्टेट वाइज कट ऑफ अलग अलग जाती है। क्या दोस्तों, स्टेट वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाती है। बहुत सारी स्टेट ऐसे हैं जहाँ कट ऑफ लो रहती है और बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर दोस्तों हाई रहती है, ठीक है। तो अलग अलग कट ऑफ जाती है। बेसिकली हम उनकी बात करेंगे जो कि आपके जो है जनरल में आते हैं, जनरल एरिया में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अंदाज़ा खुद ही लगा लेना। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं हम मेल कैंडिडेट की, ठीक है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपका जो अटेम्प्ट है लगभग मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बताऊंगा 65 से 70 के अप्रोक्स अगर बन रहा है तो आप सेफ में हैं, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो जिनका भी 62 से 66 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है वो सेफ़ हैं। एससी की बात करें तो लगभग 59 से लगभग 63 क्वेश्चन के बीच में जो कर रहे हैं वो सेफ़ हैं। एसटी में बात करें तो लगभग 58 से 60 क्वेश्चन के आसपास,
ये दोस्तों आंकड़ा आया है मेल का। अगर आप भी इस आंकड़े में फिट बैठते हैं तो आप दोस्तों अपने आप को सेफ मान सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फीमेल की। तो फीमेल में जो भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी में है और जिसने भी लगभग दोस्तों यहाँ पर 62 से, ठीक है, 62 से 65 क्वेश्चन के आसपास कर रहे हैं वो सेफ है। ओबीसी की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो भी यहाँ पर 58 से 60 क्वेश्चन के आसपास हैं वो सेफ हैं। एससी कैटेगरी में 55 से 58 क्वेश्चन के आसपास। एसटी की बात करें लगभग 52 से 54 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। ये वो एरिया मैंने आपको बताया जहाँ की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। अब देखिए काट पीट करने के बाद में यही दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में आपकी जो कट ऑफ है बढ़ जाती है। इतना आंकड़ा मैंने आपका बताया है विदाउट नॉर्मलाइजेशन। उसके अलावा जो आपके नक्सल एरिया हैं, बॉर्डर एरिया हैं, इससे डाउन ही सबकी रहेगी, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताना कि आप हमारी वीडियो कौन से स्टेट से देख रहे हैं, और अगर आपको अपनी स्टेट की चाहिए तो मैं उसकी भी बना दूंगा। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक जरूर करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।